हेलो बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के न्यू मॉडल पेपर 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम यानी फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। और आज हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो इस 50 में कम से कम आप लोगों का 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सही होना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ना हमसे भी पहले कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमसे भी पहले लिखते जाइएगा, जिससे आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। और आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। सेकेंड यानी दूसरा क्वेश्चन, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। तो दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, बेलग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। यानी तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। आगे हम लोगों का देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के यानी आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। यानी चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीपीआई ने। किस राजनीतिक दल ने? तो सीपीआई राजनीतिक दल ने। यानी 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 15 अगस्त 1947 में। भारत कब आजाद हुआ था? हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। तो 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में इलेक्शन कमीशन का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, जनवरी 1950 को। याद रखिएगा कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो जनवरी 1950 को। तो 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1969 ईस्वी में। कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। यानी 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए ओ हुम। कौन थे? तो ए ओ हुम। यानी 10 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। कौन थे? तो मोरारजी देसाई। यानी 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा? भारत जो है वो विविधता में एकता का देश है, ये किसने कहा है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित नेहरू जी ने। किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। यानी 12 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। कौन थी? तो एनी बेसेंट, यानी 13 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम यानी पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 14 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन जो है ना वो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अराफात। अराफात जो थे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, तो 15 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत में प्रथम यानी पहला आम चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1952 ईस्वी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के यानी आजाद भारत के प्रथम यानी पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद। कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद, यानी 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस में प्रथम यानी पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में, यानी 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? इंदिरा गांधी की हत्या जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1984 ईस्वी में। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 ईस्वी को हुई थी, तो सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? केंद्र में जनता पार्टी जो है वो किस वर्ष सत्ता में आई? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1977 ईस्वी में। केंद्र में जनता पार्टी 1977 ईस्वी में सत्ता में आई थी, तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल, यानी 24 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 25 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसकी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी इस 25 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम यानी फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह, यानी 26 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। कौन थी? तो एनी बेसेंट, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के दूसरे यानी सेकंड राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तो इस 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राधा कृष्णन। कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, यानी 28 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी में। कब? तो 1957 ईस्वी में, यानी 29 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस 30 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 30 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, ए ओ होम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? यानी ए ओ होम जो थे वो एक अंग्रेज थे और उसने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस पार्टी की। किसकी? तो कांग्रेस पार्टी की, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इस 32 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। कौन? तो सी राजगोपालाचारी, यानी 32 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का। यानी हमारा भारत का जो संविधान है ना वो दुनिया में सबसे बड़ा संविधान यानी सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो 33 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन की? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की, यानी 34 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो कब लागू किया गया था? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, 26 जनवरी 1950 को। हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, यानी 35 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और इस वीडियो का 36 नंबर क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत किस वर्ष हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मृत्यु हुआ था यानी देहांत हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, वर्ष 1964 में। यानी आप लोगों को 36 का ए नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। पहली यानी प्रथम लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 489। यानी आप लोगों को डी नंबर पे सही का निशान यानी टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मोर्चा में सबसे बड़ा दल कौन सा था? राष्ट्रीय मोर्चा में सबसे बड़ा दल कौन सा था? तो 38 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ये होगा, जनता दल। कौन दल? तो जनता दल यानी जनता पार्टी। तो 38 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1964 में। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। कितने स्थानों पे? तो 3 स्थानों पे। यानी 40 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? यानी जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस जो है ये सब 1977 में आपस में मिलजुल कर कौन सा पार्टी बनाया था? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता पार्टी। कौन सा पार्टी? तो जनता पार्टी, यानी 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन,
1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन ए रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन बी स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी प्रजा सोशलिस्ट। तो फ्रेंड्स इस 42 का यानी 42 का जो सही आंसर होगा ना, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। इन चारों में से जो सही होगा उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जिसका सही होगा उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के मैं मैसेज करूंगा यानी रिप्लाई करूंगा, और जिसका गलत होगा ना उसको सही आंसर रिप्लाई करूंगा। तो आप लोग इस 42 का जो सही आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, तीसरी दुनिया के देश किस महाद्वीप में कम थे? तीसरी दुनिया के देश जो थे वो किस महाद्वीप में कम थे? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में। कहा? तो उत्तरी अमेरिका में, यानी 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए EMS नंबूद्रीपाद, EMS नंबूद्रीपाद, यानी 44 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम आम चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम यानी पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। कौन थे? तो सुकुमार सेन, यानी 45 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जयप्रकाश नारायण के। किसके? तो जयप्रकाश नारायण के, यानी 46 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। कौन देश? तो अमेरिका देश जो है वो दूसरी दुनिया में नहीं था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये फॉरवर्ड ब्लॉक। किसका? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का, यानी 48 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगोपालाचारी को। किसको? तो राजगोपालाचारी को, यानी इस 49 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो 50 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ये होगा जनता पार्टी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 50 यानी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 50 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कम से कम आपका 45 प्लस जो है सही होना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएंगे।